हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल। आज है तारीख 26 अक्टूबर 2021। बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आपको आगे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस वर्ष तक 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2050 तक। ऑस्ट्रेलिया 2050 तक अपने देश में 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह मिला है, याद रखिएगा कानपुर में। देखिए, जीका वायरस मच्छर के द्वारा काटने से फैलने वाली एक वायरस से उत्पन्न बीमारी है। यह फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का एक सदस्य है। यह मच्छर दिन में सक्रिय रहते हैं और इनका नाम है एडीज मच्छर। याद रखिएगा, एडीज मच्छर जो दिन में सक्रिय रहते हैं, इनके द्वारा ये फैलाया जाता है। यह वायरस जो है युगांडा के जीका वनों में पाया जाता था। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, युगांडा के जीका वनों से इसकी शुरुआत हुई है, इसीलिए इसे जीका वायरस कहा जाता है। याद रखिएगा, जीका वायरस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहला केस मिला है। नेक्स्ट, सेबी द्वारा भारत सरकार की किस कंपनी को फिट और उचित नहीं घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पीईसी लिमिटेड। याद रखिएगा, पीईसी लिमिटेड भारत की ऐसी कंपनी है जो कि 100% भारत जिसमें हिस्सेदारी रखता है, यानी कि पूरी तरीके से भारत सरकार की कंपनी है। और इस कंपनी को अब सेबी के द्वारा एक ऐसी कंपनी घोषित किया गया है जो व्यापार करने के लिए फिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की बात की है। ये रहे मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, मैं आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं, ध्यान से समझिए। मैं डेली करंट अफेयर कंप्लीट करवाता हूं 10 to 12 मिनट्स का। इसी को मैं वीकली करंट अफेयर में ले जाता हूं, जिसमें कुछ छूटे हुए इवेंट्स होते हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का यहाँ पर रिवीजन भी हो जाता है। इसी को फिर मैं मंथली करंट अफेयर में कवर करता हूं, और इस प्रकार से आपके डेली और वीकली इवेंट का तीसरी बार रिवीजन हो जाता है मंथली में। साथ ही में मंथली में पीडीएफ भी अवेलेबल करवाता हूं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशिता में कितने वर्ष की गिरावट आई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष उम्र कम हो गई है हर भारतीय व्यक्ति की, वह पुरुष हो या महिला हो। यदि अब वर्तमान में हम बात करें तो भारतीय पुरुष जो है वह 67.5 ईयर्स, यानी कि 67.5 वर्ष उसकी जीवन प्रत्याशिता रह गई है एवरेज। महिलाओं की यदि हम बात करें तो 69.8 ईयर, यानी कि वर्ष, यह महिलाओं की प्रत्याशिता रह गई है, जो कि 2 वर्ष कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बन्नी भैंस IVF बछड़े का जन्म कहाँ हुआ है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, गुजरात। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, गुजरात में। बन्नी भैंस एक प्रकार की भैंस की प्रजाति होती है जिसमें पहली बार IVF के द्वारा बछड़े का जन्म करवाया गया है। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गोवा। गोवा वह पहला राज्य बन गया है जिसने सभी घरों में पर्याप्त व्यवस्था कर दी है नलों को पहुंचाने की। तो इसका सही आंसर आएगा गोवा, हर घर नल का जल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी होती है, इसीलिए हमें रिवीजन पे बहुत महत्व देना होता है। आप कितना पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप रिवीजन कितना करते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पहला है, पिछले वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ MK54 टॉर्पीडो खरीदने का सौदा किया है? सही आंसर है अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के पद के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है के माधवन। तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 23 अक्टूबर। चौथा क्वेश्चन है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर है रजनीकांत। अंतिम प्रश्न, ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक फिल्म का नाम क्या है? सही आंसर है कुजंगल। याद रखिएगा, कुजंगल। मैं उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्नों का जवाब सही सोच लिया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।